हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि सम गुणनखंडों का कुल योग और विषम गुणनखंडों का कुल योग कैसे निकालते हैं। तो उसे आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम गुणनखंडों का योग निकालना। सम गुणनखंडों का कुल योग निकालना जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। जैसे हम सबसे पहले 12 लेते हैं, छोटा संख्या से शुरुआत करते हैं 12। तो 12 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 के सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, चाहे सम कहे या विषम कहे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम क्या होगा? 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। तो इसका एलसीएम क्या आया? 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। 3 पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1, यानी कि 12 का एलसीएम आया। तो हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का कुल योगफल क्या होगा? दोस्तों, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके पहली वीडियो को देख ले, उसके बाद यह वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, तो हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करते थे कि जितना पावर यानी घात दिया होता था तो उससे हम 0 से शुरू करते हुए, कोई भी चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कुल योग निकालने के लिए 0 से शुरू करते हुए जितना पावर यानी घात दिया होता था वहां तक जोड़ते हुए जाते थे और गुना करते थे। तो हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करना होता है? जो सम संख्या है, इसमें सम संख्या क्या है? 2 है और विषम संख्या 3 है। तो जो सम संख्या रहेगा उसका घात 1 से शुरू करते हुए जितना दिया हुआ है, यानी सम संख्या 2 है तो 2 का पावर यानी घात 2 दिया है, तो इसे हम 1 से शुरू करते हुए 2 तक जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम संख्या का घात 1 से शुरू करते हुए जितना दिया हुआ है उतना तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। और हाँ, विषम संख्या जो है उसका घात 0 से ही शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। यहाँ 1 दिया हो तो 1 तक जाएंगे, अगर 2 दिया होता तो 2 तक जाते। तो इस विषम संख्या का जो घात होगा उसे 0 से शुरू करते हुए जितना तक दिया हुआ है उतना तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। और बीच में क्या है? गुना है तो गुना। तो देखिए, तो क्या करेंगे? तो सम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए सम संख्या का घात 1 से शुरू करेंगे, जितना तक दिया हुआ है उतना तक जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। जैसे देखिए, सम संख्या है 2, 2 का घात 2 दिया है तो 2 तक जाएंगे, लेकिन कहां से शुरू करेंगे? 1 से। तो 1 से शुरू करेंगे तो 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, बीच में गुना है तो गुना करेंगे। और 3 का घात 3 विषम संख्या है, हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग। तो हमें विषम को छेड़खानी नहीं करना, विषम को हमें 0 से ही शुरू करेंगे और जितना तक दिया हुआ है उतना तक जाएंगे। तो देखिए, विषम 0 से शुरू करेंगे तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 हो गया। अब इसका मान कितना होगा? 2 पर पावर 1 2 प्लस 2 पर पावर 2 4 गुने 3 पर पावर 0। दोस्तों, आप पहली वीडियो में जान चुके होंगे कि किसी भी संख्या पर पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 1 होता है। तो देखिए, 3 पर पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 पर पावर 1 3। अब इसका मान क्या हुआ? इसका योग 4 2 6 गुने 1 प्लस 3 4, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 12 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया? 24। 12 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया? 24। दोस्तों, इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम संख्या लिए 80, तो 80 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? 80 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 80 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 80 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 2 से लगाए तो 5। अब नहीं लगा तो इसका एलसीएम क्या आया? इसका एलसीएम क्या आया? 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। तो इसका एलसीएम आया 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। और हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सम संख्या का जो घात है, जैसे यहाँ 2 है सम संख्या, 5 है विषम संख्या, तो सम संख्या का जो घात है उसे 1 से शुरू करते हुए जितना तक दिया हुआ है उतना तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। और विषम संख्या का घात 0 से शुरू करते हुए जितना दिया है उतना तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों का योगफल में सम संख्या का घात 1 से शुरू करेंगे, 2 पर पावर 1 प्लस यहाँ 4 दिया है तो 4 तक जाएंगे, तो 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। अब बीच में गुना है तो गुना करेंगे। और अब विषम संख्या 5 विषम संख्या है तो इसका घात 0 से शुरू करते हुए 1 दिया है तो 1 तक
जाएंगे तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब देखिए इसका मान कितना होगा, 2 पर पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 2 पर पावर 3 8 प्लस 2 पर पावर 4 16 गुने 5 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 5 पर पावर 1 5। तो इसका योग कितना होगा, तो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 8 14 14 और 16 कितना हुआ, 14 और 16 30 गुने 5 1 6 यानी कि 30 गुने 6 बराबर कितना आया 180। 30 गुने 6 बराबर 180। 30 गुने 6 बराबर 180 यानी कि 80 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना है 180 होगा। तो 80 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 180 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि सम गुणनखंडों का योगफल निकालना आप सीख चुके होंगे। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं विषम गुणनखंडों का योग निकालना। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे तो चलिए जानते हैं। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम छोटा संख्या लेते हैं कोई, तो जैसे हम लेते हैं 18। अब हमें क्या निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल। तो 18 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो विषम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमने बताया चाहे सम निकालना हो चाहे विषम निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसका 18 का हम एलसीएम लेंगे, 18 का एलसीएम लेंगे। तो 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। तो 18 का एलसीएम कितना आया, 18 का एलसीएम आया 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 2। दोस्तों विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना और भी आसान है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। तो हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का कुल योगफल। तो हमें देखिए निकालना है विषम गुणनखंडों का कुल योगफल। तो इसमें हमें सम से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 है सम, इसमें हमें सम से कोई मतलब नहीं होगा। हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल, तो सम से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है, 2 सम है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और 3 विषम है तो हमें सिर्फ विषम संख्या से मतलब है। तो हमें सम से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है कि विषम संख्या से मतलब है। तो हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का कुल योगफल। तो देखिए विषम संख्या कितना है 3, तो 3 का घात कितना दिया हुआ है 2। अब इसका घात 0 से शुरू करते हुए जितना घात यानी पावर दिया हुआ है तो उतना तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए 3 का घात यानी पावर कितना दिया हुआ है 2, तो इसे हम 0 से शुरू करते हुए 2 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए 3 पर पावर 2 दिया है तो 0 से शुरू करते हुए जाएंगे, तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2। अब इसका मान कितना हुआ, तो 3 पर पावर 0 यानी कि 1 प्लस 3 पर पावर 1 3 प्लस 3 पर पावर 2 9। तो इसका कुल योग कितना आया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, यानी कि इसका योग कितना आया 13। इसका योग कितना आया 13, यानी कि 18 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आया 13 आया। 18 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आया 13 आया। तो देखिए इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 90, तो 90 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 90 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 45, अब 3 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 5। तो इसका एलसीएम क्या आया, 90 का एलसीएम क्या आया 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। तो हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल। हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का कुल योगफल। तो हमें इसमें सम से कोई मतलब नहीं होगा, सम संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। तो सम संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें सिर्फ मतलब है विषम संख्या से। तो विषम संख्या क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 और 5 विषम है, तो विषम संख्या का स्क्वायर क्या है 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो घात को 0 से शुरू करते हुए जितना तक दिया हुआ है उतना तक जाएंगे। जैसे 3 का घात 2 दिया यानी पावर 2 दिया है, तो इसमें 0 से शुरू करते हुए 2 तक जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे। 5 का घात 1 है, तो 5 का घात 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे। तो देखिए 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2। अब इसका योग किया और बीच में गुना है तो गुना करेंगे, गुना 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। तो देखिए 3 पर पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3 पर पावर 1 3 प्लस 3 पर पावर 2 9 गुने 5 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 5 पर पावर 1 5
यानी कितना हुआ, 1 + 3 4 और 4 + 9 13, 13 और 5 1 6, यानी कि 13 6 के 78। यानी कि 90 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 90 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल 78 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना आप सीख गए होंगे। तो एक और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हम संख्या लेते हैं 160। तो इसके सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, हमें निकालना विषम गुणनखंडों का योगफल। तो 160 के सभी विषम गुणनखंडों का कुल योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 80, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। तो इसका एलसीएम आया 160 का एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1। तो इसका विषम गुणनखंडों का कुल योगफल क्या होगा। तो विषम गुणनखंडों का कुल योगफल निकालने के लिए हम सबसे पहले सम संख्या को हटा देंगे। सम संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 2 सम है और 5 विषम है, हमें मतलब है सिर्फ विषम से। तो हम सम संख्या को हटा देंगे, सम संख्या को हटा देंगे। हमें किससे मतलब है, विषम से। तो विषम 5 है, 5 का घात कितना दिया हो, 1 दिया है। तो अब क्या होगा, अब इसे 0 से शुरू करते हुए 1 तक जाएंगे और जोड़ेंगे, तो जो मान आएगा वह इसका विषम गुणनखंडों का योगफल होगा। तो देखिए, तो 5 पर पावर 1 दिया है, तो इसे हम 0 से शुरू करेंगे। 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 0 कितना होगा 1, प्लस 5 पावर 1 5, यानी कि इसका कुल योग कितना आया 6। यानी कि 160 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना हुआ, 6 हुआ। यानी कि 160 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना है, 6 है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सम एवं विषम गुणनखंडों का कुल योगफल निकालना आप आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लीनर को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप सबसे पहले देख पाएं।